हेलो दोस्तों, चलिए पढ़ लेते हैं आज के लेक्चर में एक नया टॉपिक। आराम से बैठ के अपने अपने घर और इस प्रोसेस में साथ में रहेंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की है, फटाफट शुरू कर लेते हैं आज का लेक्चर। तो दोस्तों आज के लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं मॉड्यूलर रेशो क्या होता है और उसके साथ साथ कंपोजिट सेक्शन क्या होता है, ये दो चीजें। और ये दो चीजों के ऊपर जो न्यूमेरिकल आता है 100% आता है, हर क्वेश्चन पेपर में वो दिखा है, तो वो भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, स्टार्ट टू एंड पूरा वीडियो देखना। आइए सबसे पहले समझ लेते हैं मॉड्यूलर रेशो क्या होता है। मॉड्यूलर रेशो डिनोट किया जाता है स्मॉल m से। अब इसका डेफिनेशन ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है, तो डिफाइन कैसे करोगे इसको। डिफाइन करने से पहले ये क्या है, यंग्स मॉडुलस मटेरियल 1 का, यंग्स मॉडुलस मटेरियल 2 का। ठीक है, दो डिफरेंट मटेरियल के यंग्स मॉडुलस है, तो अब डेफिनेशन अच्छे से समझ पाओगे। इट इज डिफाइंड एज, इट इज द रेशो ऑफ, किसका रेशो है, टू डिफरेंट मटेरियल्स यंग्स मॉडुलस। दो डिफरेंट यंग्स मॉडुलस के रेशोज है, तो डिफाइन करोगे कैसे, दोबारा बता रहा हूं मैं। इट इज द रेशो ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ टू डिफरेंट मटेरियल्स, दैट्स इट, यही डेफिनेशन है इसका। अब उसके बाद आते हैं कंपोजिट सेक्शन पे। एकदम शॉर्ट में थ्योरी पार्ट खत्म करूंगा। कंपोजिट सेक्शन, कंपोजिट सेक्शन मतलब सिंपल उसका मीनिंग होता है कि कोई चीज दो या दो से ज्यादा मटेरियल से बनी हो तो उसको कंपोजिट सेक्शन बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये आपका कॉलम है। अब ये किन चीजों से बना है, देखिए यहाँ पे स्टील बार है, यहाँ पे स्टील बार है, यहाँ पे स्टील बार है, यहाँ पे स्टील बार है। तो ये जो कॉलम है दो मटेरियल से बना है, पहला स्टील और दूसरा कंक्रीट, दैट्स इट। अगर ये दो मटेरियल से बना है तो इसको क्या बोलेंगे, कंपोजिट सेक्शन। अब ये कंपोजिट सेक्शन है, इसके अंदर जो मटेरियल्स है उसके ऊपर का स्ट्रेस भी निकालना है। जैसे कि स्टील के अंदर स्ट्रेस होगा तो आपको क्या करना है, सिग्मा एस फाइंड आउट करना है। कंक्रीट के अंदर का स्ट्रेस यानी सिग्मा सी, ये भी फाइंड आउट करना है। बहुत इजी है। अब ये फाइंड आउट करने के लिए दो इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, वही याद रखिए, इसके डेरिवेशन में नहीं जाऊंगा मैं, सीधा आपको इक्वेशन बताऊंगा। क्या है पहला इक्वेशन, इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, रेड पेन से नहीं ब्लैक पेन से लिखता हूं। पहला इक्वेशन, सिग्मा एस इज इक्वल टू ES अपॉन EC इनटू सिग्मा सी। अब दो डिफरेंट मटेरियल्स का रेशो है, इसको कई दफा मॉड्यूलर रेशो दिया तो M भी लिख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे और करके लिखता हूं, सिग्मा एस इज इक्वल टू, दो डिफरेंट मटेरियल का रेशो यहाँ पे देखा है हमने, मॉड्यूलर रेशो M इंटू सिग्मा सी। मॉड्यूलर रेशो दिया तो ये यूज करो, ES और EC यानी यंग्स मॉडुलस दिए तो ये इक्वेशन यूज करो। अब दूसरा इक्वेशन कौन सा है, जो लोड होता है ये टोटल लोड क्या होगा, जो कंक्रीट ने लिया और स्टील बार ने लिया, तो उसके थ्योरी बेस पे एक इक्वेशन बनता है कुछ इस प्रकार, सिग्मा एस इंटू AS प्लस सिग्मा सी इंटू AC। बहुत इंपॉर्टेंट ये दो इक्वेशंस है, ये इक्वेशंस के चलते 4 मार्क्स का एक न्यूमेरिकल बड़े आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, ये तो समझ लिया हमने इक्वेशंस, न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लेते हैं। आइए तो दोस्तों आज हम सॉल्व करेंगे विंटर 19 के एग्जाम में पूछा गया न्यूमेरिकल। तो यहाँ पे नीचे आपको न्यूमेरिकल दिख रहा होगा, वो न्यूमेरिकल पढ़ के मैंने यहाँ पे गिवन लिख दिया। गिवन यानी अपना गोडाउन होता है जहां से हम जो चीजें लगेगी वो सॉल्यूशन में ले लेंगे। अब देखिए गिवन में क्या है, उन्होंने पहले तो कॉलम का साइज दिया है, क्या दिया है देखिए 300 mm बाई 300 mm का कॉलम है, इसका मतलब स्क्वायर कॉलम है, बात साफ जाहिर है। उसके बाद स्टील बार्स दिए जो 20 mm डायमीटर के है और नंबर्स उसके 8 है, 8 नंबर्स है। लोड दिया है 360 किलो न्यूटन, किलो न्यूटन में कभी लोड नहीं रखते हम, उसको न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे
तो किलो की जगह 10⁻³ आ गया। बाद में यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील 2.1 इंटू 10⁵ फिर ईसी दिया है, यानी यंग्स मॉडुलस ऑफ कंक्रीट 1.4 इंटू 10⁴। दैट्स इट। ये गिवन मटेरियल है। इसके बाद बोलते हैं कि फाइंड आउट करो। क्या फाइंड आउट करो? जो भी फाइंड आउट करना है वो कहाँ पे लिखते हैं हम? टू फाइंड में लिखते हैं ना। आइए लिख देते हैं यहाँ पे। अब टू फाइंड में पूछा गया है कि स्ट्रेस इन स्टील निकालो और स्ट्रेस इन कंक्रीट निकालो। सिंपल है, निकाल देंगे। अब सॉल्यूशन शुरू करते हैं। अब इससे पहले ही मैंने बता दिया कि कंपोजिट सेक्शन यानी स्टील और कंक्रीट का बना हुआ जो कॉलम है, इसका अगर आप स्ट्रेसेस निकालना चाहते हो तो दो ही इक्वेशन काम आते हैं, जिसमें से पहला है सिग्मा एस इज इक्वल टू ES अपॉन EC इंटू सिग्मा सी। चलिए जो वैल्यूज पता है वो पुट कर देते हैं। देयरफॉर सिग्मा एस इज इक्वल टू ES कितना है 2.1 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाय EC का वैल्यू 1.4 इंटू 10⁴ इंटू सिग्मा सी। दैट्स इट। अब इसका क्या करना पड़ेगा? आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ये इसको डिवाइड करो, कितना आंसर मिल जाता है देखते हैं। देखिए मैं डिवाइड कर रहा हूं 2.1 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाय 1.4 इंटू 10⁴ तो 15 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा 15। ये सिग्मा सी एज इट इज रखिए। देयरफॉर सिग्मा एस इज इक्वल टू 15 इंटू सिग्मा सी। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बोलिए, ये बाद में काम आएगा। पहला इक्वेशन यूज करके हो गया। अब दूसरा इक्वेशन क्या कहता है? P इज इक्वल टू सिग्मा एस इंटू एस प्लस सिग्मा सी इंटू ए सी। अब देखिए आपको एरिया ऑफ स्टील पता नहीं है अभी तक, स्टील बार्स तो दिए उससे पता कर सकते हो, और एसी भी पता नहीं है वो भी कर सकते हो। कैसे? देखिए मैं यहाँ पे आके ना एरियाज निकाल रहा हूँ। कई बच्चे क्या करते हैं पहले ही एरियाज निकाल के रखते हैं, तो वो रटा हुआ न्यूमेरिकल हमें नहीं चाहिए। जब जिस चीज की जरूरत पड़ेगी वो गोडाउन से उठा के यहाँ पे रख देंगे। आइए पहले एएस फाइंड आउट करते हैं। एएस एरिया ऑफ स्टील कैसे फाइंड आउट करोगे? π/4, ये देखिए π/4 इंटू डायमीटर का स्क्वायर 20 है ना। अब ऐसे कितने बार्स है स्टील बार्स? 8, तो 8 से मल्टीप्लाई करो। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो एरिया ऑफ स्टील मिल जाएगा आपको 2513.27 mm²। ये आपका एरिया ऑफ स्टील हो गया। अब एरिया ऑफ स्टील निकालने के बाद एक कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूं। ये जो कॉलम है आपका, बड़े आराम से समझेंगे। एक बार एक न्यूमेरिकल समझ गए ना तो बाद में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। ये जो पूरा एरिया रहेगा इसको हम क्या बोलेंगे? ग्रॉस एरिया बोलेंगे ना। पूरा एरिया उसको क्या बोलेंगे? ग्रॉस एरिया। ये ग्रॉस एरिया किससे किससे बना है? स्टील बार्स और कंक्रीट, यानी टोटल एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ स्टील प्लस एरिया ऑफ कंक्रीट। अब इसमें ग्रॉस एरिया निकाल सकते हो कैसे? ये पता है आपको 300 है और ये भी पता है 300 है ना। साइड इंटू साइड, साइड का स्क्वायर हो जाएगा तो आपको मिल जाएगा ग्रॉस एरिया। मतलब क्या होगा यहाँ पे 300 इंटू 300 इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्टील अभी अभी निकाला है 2513.27। एसी पता नहीं है, वही तो निकालने जा रहे हैं हम, प्लस एसी। अब ये इधर जाके माइनस होगा इससे तो आपको एसी मिल जाएगा। तो एसी कितना मिल जाएगा कर लो, इसको मल्टीप्लाई और ये इधर आके माइनस। देयरफॉर एसी इज इक्वल टू, ये समझ में आएगा ना साइमल्टेनियस इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं या एक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। ये इधर
मल्टीप्लिकेशन में ये इधर प्लस में था तो इधर आके माइनस होगा, कई बच्चों को ये भी नहीं आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इक्वेशन को सही तरीके से सॉल्व करो। ये इधर आके माइनस होगा, तो ये करने के बाद AC का आंसर यानी एरिया ऑफ कंक्रीट आपको मिल जाएगा 87486.72 mm²। एरिया ऑफ कंक्रीट मिल गया। अब AS और AC दोनों मिल गए ना, उनको इस इक्वेशन में पुट कर देना। अब यहाँ पे आपको P पता है, गोडाउन में है ना, उठा के लाइए, यहाँ पे पुट करिए 360 इंटू 10⁻³ P की जगह ये पुट कर दिया। बाद में क्या है सिग्मा S, यहाँ पे देखिए सिग्मा S का क्या है वैल्यू 15 इंटू सिग्मा C है ना, सिग्मा S की जगह ये पुट कर देता हूं मैं, देखिए 15 इंटू सिग्मा C, डन। बाद में AS का वैल्यू 2513.7 मतलब इंटू 2513.27 ये ब्रैकेट में रखिए, प्लस सिग्मा C इंटू AC, सिग्मा C इंटू AC अभी अभी निकाला है 87486.72 ये भी ब्रैकेट में रखिए। अब देखिए देयरफॉर ये 360 इंटू 10⁻³ 15 को इससे मल्टीप्लाई करिए 2513.27 से 2513.27 इंटू 15, तो ये मिल जाएगा 37699.05 और ये सिग्मा C एज इट इज लास्ट में लिखिए, प्लस ये सिग्मा C लास्ट में, ये नंबर पहले लिखो 87486.72 इंटू सिग्मा C। अब देखिए सिग्मा C के दो टर्म्स है ना, इनको ऐड कर सकते हो आप, तो ऐड कर लेंगे। देयरफॉर 360 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू ये और ये नंबर दोनों को ऐड कर देते हैं 87486.72 125.185.77 और ये इंटू सिग्मा C रहेगा, राइट। ये चीज ना इक्वेशन सॉल्व करते वक्त बहुत ध्यान से करनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे ही गलती होने का बहुत चांस होता है। ये न्यूमेरिकल में कैलकुलेशन में गड़बड़ कर देते हैं बच्चे, ठीक है। देयरफॉर अब सिग्मा C इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये इधर जाके डिवाइड में जाएगा। देयरफॉर सिग्मा C इज इक्वल टू, इसको डिवाइड करो इससे, मिल जाएगा आंसर। क्या करेंगे हम 360 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय ये नंबर 125.185.77 2.87, यस सिग्मा C का वैल्यू 2.87 न्यूटन पर mm²। सिग्मा C मिल गया, जो आप चाहते थे मिल गया, वेरी गुड। यहाँ पे देखिए यही चाहते थे ना, अब सिग्मा S भी चाहते थे आप, तो सिग्मा S कैसे निकालेंगे। देयरफॉर सिग्मा S इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 1, नहीं तो पहले लिखो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 है ना, सिग्मा S इज इक्वल टू 15 इंटू सिग्मा C था, यहाँ पे सिग्मा C का वैल्यू मिल गया, पुट करो इसमें 2.87। देयरफॉर सिग्मा S क्या मिल जाएगा देखते हैं, और 15 इंटू 2.87 43.05। देखिए कितना आसान है, न्यूटन पर mm² आंसर आ गया, डन। तो इस तरीके से हमने न्यूमेरिकल का पूरा वैल्यू बड़े आसान तरीके से निकाल दिया। ध्यान रखना है बस आपको ये कैलकुलेशन पे, तो बात आपकी बड़ी आसान बन जाएगी। आई होप आप सभी को ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में वैसा बता दीजिए। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।